नमस्कार, मैं डॉक्टर मृणालिनी आपका स्वागत करती हूँ तेजस्वी आयुर्वेदा टॉक शो में। आज हम बात करेंगे अपने डेली रूटीन और लाइफस्टाइल के बारे में। क्या आपको ऐसा लगता है कि आपकी खुद की आदतें आपको कई बार बीमार बना सकती हैं? हमारे डेली रूटीन में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम बहुत सारे ऐसे काम करते हैं जो हमारे शरीर को अंदर से धीरे धीरे बीमार करती चली जाती हैं। जैसे कि सुबह उठ के खाली पेट चाय पीना। पूरे भारत में, इंडिया में हम देखते हैं 90% जो हमारी आबादी है वो सुबह उठते बेड टी लेती है। ये क्या है? ये बेड टी लेना ज़रूरी है क्या? कई लोग कहते हैं अगर हम बेड टी नहीं लेते तो हमारा पेट साफ नहीं होता, सारा दिन सर भारी रहता है। पर क्या आपको पता है या खाली पेट चाय पीने की वजह से हमारे शरीर में कितने ज़्यादा टॉक्सिन्स एक्यूमुलेट होते हैं? अगर हम साइंटिफिकली मेज़र करें, इसको गणना करके देखें तो एक कप चाय को पचने में, उसके द्वारा बनने वाली निकोटीन को पचने में 72 घंटे लगते हैं। और इन 72 घंटों में हम ना जाने कितनी चाय पी लेते हैं। इसका मतलब हमारे शरीर में जो निकोटीन की मात्रा है वो धीरे धीरे डिपॉजिट होती जाती है, टॉक्सिन्स बढ़ते जाते हैं और यह हमें धीरे धीरे बीमार करते हैं। इसी तरह पानी का सेवन हम कहते हैं बहुत करना चाहिए, पानी अच्छे से पीना चाहिए, ज़्यादा पीना चाहिए। बट पानी किस तरह पीना चाहिए? क्या खाली पेट पानी पीना चाहिए, खाने के साथ पानी पीना चाहिए या खाने के तुरंत बाद? इसके भी बहुत से नियम होते हैं। खाली पेट पानी हल्का गर्म पिएंगे तो यह टॉक्सिन्स का काम करेगा। खाना खाने के आधे घंटे पहले अगर हम पानी पिएंगे तो ये भी टॉक्सिन्स रिमूव करने का काम करेगा। लेकिन अगर हम यही पानी खाने के साथ पिएंगे तो यह हमारे पाचन तंत्र को कमज़ोर बनाएगा। यही पानी अगर हम अपने खाने के साथ लेते हैं तो इससे हमारी डाइजेस्टिव जूसेस पतली हो जाती हैं, जिससे हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है और खाना हमारा ठीक से नहीं पचता। इसलिए पानी हमारे खाने से आधे घंटे के पहले होना चाहिए या खाना खाने के आधे घंटे के बाद। खाने के साथ हम उतना ही पानी पिएं जितना ज़रूरी है, जिससे खाना हमारा गले में फंसे नहीं। इसी तरह हमारे शरीर में बहुत से अलग अलग ऑर्गन्स अलग अलग समय पर काम करते हैं। जैसे लंग्स के काम करने का समय, सबसे अच्छा समय मॉर्निंग का आवर्स होता है। इसलिए योगा, प्राणायाम, आसन हमें मॉर्निंग आवर्स में करना चाहिए। लीवर के डाइजेस्ट करने का काम हमारा दिन भर में होता है, शाम के बाद नहीं होता। इसलिए शाम के बाद का खाना जो है वह हल्का खाना चाहिए। डिनर हमारा हल्का होना चाहिए। हमारा खाना अगर हम 3 भागों में बांटते हैं तो जो मेन इसेंशियल न्यूट्रिएंट डाइट होती है वो ब्रेकफास्ट में लेनी चाहिए और उससे थोड़ी कम अमाउंट में हमारा लंच, और जो हमारा डिनर होना चाहिए वो सिर्फ ज़रूरत के अनुसार, हमारी भूख के अनुसार हल्का सुपाच्य पतला भोजन होना चाहिए। अगर हमारा खाना, रात का खाना हाई इन प्रोटीन होगा, गरिष्ठ होगा, भारी होगा तो डाइजेस्ट होने में प्रॉब्लम होगी। खासकर प्रोटीन डाइट, इसका मतलब क्या है? बेकरी, दूध से बनी हुई चीज़ें, दालें, राजमा, चना, अंडे, नॉनवेज और इस तरह से जितने भी भारी गरिष्ठ खाना है, अगर हम ये रात को खाते हैं और खाकर सो जाते हैं, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम इसको प्रॉपरली डाइजेस्ट कर पाएँ, तो ये टॉक्सिन्स बनाते हैं और धीरे धीरे हमारी बॉडी में डिपॉजिट होते जाते हैं। यह अधपचा हुआ खाना हम रात को लेकर सो जाते हैं और मॉर्निंग सुबह उठते हम फिर से चाय पी लेते हैं या ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। फिर ये सारा खाना मिक्स हो जाता है और हमारे इंटेस्टाइन्स में टॉक्सिन्स डिपॉजिट हो जाते हैं। ये टॉक्सिन्स धीरे धीरे आम का रूप लेते हैं, टॉक्सिन्स बढ़ते जाते हैं और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जैसे आंतों की प्रॉब्लम, आंतों का फूलना, गैस, अपच, एसिडिटी, भूख ना लगना, आगे बढ़ने पर कॉन्स्टिपेशन, पाइल्स, ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें धूम्रपान की और ये अल्कोहल की, लिकर्स की, तो इस तरह की चीज़ें भी हमारी बॉडी को बहुत ख़राब करती हैं। हमें लगता है कि हम अल्कोहल ले रहे हैं, लिकर ले रहे हैं। कई लोग तो कहते हैं कि ये छोटी छोटी चीज़ें अगर हम डेली मात्रा में लेते हैं तो दवाई का काम करती हैं। बट क्या हम दवाई पूरा कप पीते हैं? क्या हम दवाई पूरी बॉटल पीते हैं? नहीं। अगर हमें एज अ मेडिसिन अल्कोहल लेना होता है तो उसकी मात्रा आधा चम्मच या 1 चम्मच होती है। इसलिए इन चीज़ों से भी दूर रहना चाहिए। दूसरे नंबर पे आया फ्रिज पे रखा हुआ खाना, बासा खाना। हमारे घरों में बासी खाना खाने का बहुत ज़्यादा ट्रेडिशन हो गया है। हम एक ही बार आटा लगाते हैं और 3-3 दिन तक फ्रिज में रख के उसको खाते हैं। एक टाइम सब्जी बनाते हैं, बची हुई सब्जी अगले दिन खाते हैं। इसके अलावा हम खाने की चीज़ें, सब्जियां, सारा कुछ फ्रिज में रखते हैं क्योंकि वह ख़राब नहीं होती। ऐसा नहीं है कि वह ख़राब नहीं होती, बशर्ते उसमें टॉक्सिन्स की मात्रा बढ़ जाती है और जब हम यह खाना खाते हैं तो वही टॉक्सिन्स हमारी बॉडी में चली जाती हैं और धीरे धीरे हमारे लिवर को और मेटाबॉलिज्म को ख़राब करते हैं।
तो आज हमने क्या सीखा, मेन पॉइंट्स क्या सीखे जो हमारा अपने डाइट में चेंज करना चाहिए। सबसे पहले नंबर, योगा प्राणायाम सुबह के टाइम करने चाहिए। अगर सुबह नहीं टाइम मिलता, अगर हम सुबह टाइम नहीं निकाल सकते तो हम शाम को खाली पेट कर सकते हैं। इसके अलावा सुबह उठ के खाली पेट 1 से 2 ग्लास 3 ग्लास जितना आप पी सकते हो गर्म पानी ज़रूर पीना चाहिए। खाने के साथ पानी नहीं पीनी चाहिए। खाली पेट चाय कभी भी नहीं लेनी चाहिए। बेड टी की आदत आप बिल्कुल छोड़ दीजिए। अगर आपको इसको छोड़ने में दिक्कत आ रही है तो आप किसी भी तरह की ग्रीन टी या हर्बल टी की सहायता ले सकते हैं। यह आपको आपकी चाय से ज़्यादा सेहतमंद बनाएगा। फ्रिज में रखा हुआ खाना कम खाइए, बासा खाना कम खाइए, आटा उतना ही लगाइए जो आप एक दिन में पूरा कंज्यूम कर सकें। इसके अलावा तेज़ मसालेदार चीज़ें, फ्राइड चीज़ें, प्रोटीन रिच चीज़ें रात के खाने में नहीं खाइए। एक चीज़ है हमारी डाइट में, वो है सफ़ेद नमक और सफ़ेद चीनी, यानी ब्लीच्ड नमक और ब्लीच्ड चीनी। ये जो सफ़ेद रंग की चीज़ें हैं ये हमारे शरीर में डिपॉजिट होती हैं। ज़्यादा अमाउंट में कैल्शियम भी हमारे शरीर में डिपॉजिट होता है। इसलिए कोशिश करें अगर हमें चीनी खानी है तो उसके जगह हम शक्कर या गुड़ का उपयोग करें, और नमक हम सेंधा नमक या काला नमक, जिसे हम आम भाषा में व्रत का नमक कहते हैं, उसका उपयोग करें। अगर हम सफ़ेद नमक खा भी रहे हैं तो वह पकते हुए खाने में खाएं, ऊपर से किसी चीज़ में, सलाद में, रायते में, चटनी में सफ़ेद नमक का उपयोग ना करें। इन चीज़ों को ध्यान में रखकर हम अपनी सेहत में काफ़ी सुधार कर सकते हैं। आज के हेल्थ टिप्स में इतना ही, फिर मिलेंगे, इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।